वेलकम टू अखंड विद्याश्रम। श्री गायत्री या फिफ्थ डिवाइन सोल के बारे में हम जानने का प्रयत्न करेंगे। मेरा हमेशा स्टेटमेंट रहा है कि जब भी मुझे कोई तकलीफ होती, कोई डाउट हो या कोई सवाल आए तो मैं हमेशा आसमान की तरफ देता हूँ, क्योंकि आसमान में ही मुझे वो सच्चाई, ईमानदारी नज़र आती है। और मैं जानता हूँ कि मैं एक मानव हूँ और हर मानव ब्रह्मांड की तरह एक जैसा है। उसमें कोई नहीं है जिसमें डिवाइन मैथमेटिक्स का एक सिंबल है। अब आ जाते हैं कि 7 डिवाइन सोल्स में मैं इतना ही जानता हूं कि जो सबसे ऊपर है वो ध्रुव तारा है, जिसे देखकर आज भी, जब पहले खास करके पूरे शिप्स चलते थे, जो सेकंड चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो सूर्य भगवान है। जो तीसरी है वो भूमि है, जिसमें भारत है। और इन सब तीनों को मैंने अनुभव किया है, जो पिक्चर आप नीचे देख रहे हैं। अब आ जाते हैं सप्तऋषि। जो वो 7 सेजेस हैं, इनका मतलब कि वो 7 मानव नहीं है, वो एक कंसेप्ट है डिवाइन मैथमेटिक्स की। कुदरत की हर चीज 7 हिस्सों में बनी है। अगर इसमें आप ब्रह्मा जी की पिक्चर को देख सकते हैं, 3 हेड आप देख सकते हैं, चौथा नहीं है। उसमें 22/7 है, जो पाई है। और हर एक हेड 7 नंबर है, वही चीज दिखाने की इसमें कोशिश की गई है। अब आ जाते हैं कि ब्रह्मांड की बात आती है, जिसमें भी स्पिरिचुअल साइंस ब्राह्मण है। उसमें आप देख सकते हैं कि ये 7 मर्दों का, जो मानवों का नहीं है, ये नक्षत्र हैं, जिसमें 3 एक लाइन में हैं और 4 आपस में जुड़े हुए हैं। 3+4 ही सप्तऋषि हैं। ये नक्षत्र ही हमें दिखाते हैं कि हर कुदरत की चीज 7 चीजों से बनी हुई है। अब आ जाते हैं इस चीज़ को अनुभव करने के लिए मैंने हमेशा एक जगह पर खड़ के राउंड डांस करना शुरू किया है, जिसमें 268 तक जाने से मैं पूरी सृष्टि को अनुभव कर पाया हूँ। यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आते हैं कि आत्मा, जब मैं जानता हूँ कि सनातन धर्म में आत्मा यही कहते हैं कि इसे ना कोई काट सकता है, ना जला सकता है, कुछ नहीं, ये संपूर्ण है। वो चीज़ मुझे इनर्ट मैटर में नज़र आती है, जिसमें हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, एस्टन है। ये दोनों एक जैसे ही हैं। इसको अनुभव करना है तो जिस्म के अंदर, तो आप सृष्टि को महसूस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि जो फर्स्ट 3 डिवाइन सोल जिनका वर्णन जो सेपरेट है, वो कौन सी हैं। पहले को मैं निरंकार निर्गुण ब्राह्मण कहता हूँ। वो अपने आप में एस्टाटेटिन के साथ जुड़ा हुआ है। जब दूसरे की बात आती है, साकार सरगुण ब्राह्मण है, वो जीनॉन के साथ जुड़ा हुआ है। जो थर्ड है अनुभव ब्राह्मण है, वो क्रिप्टॉन के साथ जुड़ा हुआ है। ये 3 है जिसे आप अंदर केमिस्ट्री के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि इन सब चीज़ों का वर्णन बृहद उपनिषद में नजर आता है, जिसमें एक डायलॉग है यज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में। जब दोनों की डिस्कशन हो रही थी तो वो नीचे से शुरू होती है, मगर एक स्टेज आ जाती है जब यज्ञवल्क्य गार्गी कहते हैं यहीं खत्म, स्टॉप कर दो, इसके आगे मत बढ़ो। अगर इसके आगे डिस्कशन करने की तुम्हारा सर फट जाएगा और तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। शायद उन्होंने यहाँ पे आके सेट किया, शायद वो 3 का वर्णन वहां तक नहीं है, मगर 3 के बाद 4 का वर्णन उन तक उन्होंने गार्गी के साथ किया है। वो अपने आप में एक प्रत्यक्ष ज्ञान है। आप फोर्थ डिवाइन पे आ जाते हैं, आदि पराशक्ति। जो मैं पहले कह सकता हूँ वो इनर्ट मैटर आर्गन 40 है। अगर आर्गन 40 के बारे में कहा जाता है कि डिसेंट ऑफ महाशक्ति हुई है, जिसके बाद ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। पहले 3 से सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ है, चौथे से ही हुआ, आदि पराशक्ति से ही हुआ। आदि का मतलब पहली डिवाइन सोल। अब इस चीज का वर्णन डिसेंट महाशक्ति का श्री अरविंद जी ने किया था और मैंने इसे बचपन में महसूस किया है। अब आ जाते हैं महाब्रह्मांड की बात। 2 किस्म के हैं, ब्रह्मांड और महाब्रह्मांड। ब्रह्मांड जो है सोलर सिस्टम और स्पाइरल गैलेक्सी का है। महाब्रह्मांड है जो उसके आगे है। और महाब्रह्मांड का संतुलन जब बनाना आदि प्राशक्ति से हुआ है, आर्गन 40 से है। उसमें 18 की पावर है, मैं दिखा चुका हूं। वही 18 पावर आप पीरियडिक टेबल में देखते हैं। इसमें 18 ग्रुप हैं, 7 पीरियड्स है और 7 डिवाइन का सोल्स है, मैं समझा चुका हूँ। अब आगे जाते हैं कि जो वर्णन है कि ये सृष्टि बनने से पहले अंधकार था। यही वेद कहते हैं कि अंधकार था।
तमस था, इनर्शिया था। मगर जहाँ पे बात आ जाती है कि सृष्टि का निर्माण आर्गन 40 से हुआ है, जिसमें 18 प्रोटॉन्स हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स है, 22 न्यूट्रॉन्स हैं। जहाँ पे 22 से शुरू होता है वही मैंने शुरू में बता दिया था। मगर ये चलते चलते नियॉन 21 में आ जाती है, जिससे आगे सृष्टि बनती है। मगर जहाँ पे 22 से 21 तक है। जब आ जाते हैं तो आगे बढ़ते हैं, तो इसको सनातन धर्म में जो सारांश है कैसे दिखा है। ऋग्वेद में साफ निषिद्धिया में 10 चैप्टर में साफ कहा है कि अंधकार, सृष्टि के बनने से पहले अंधकार था, इनर्शिया था, तमस था। उसका वर्णन 10 चैप्टर में है। अब आ जाते हैं, इसका वर्णन महर्षि यज्ञवल्क्य जी ने बृहदारण्यक उपनिषद में कहा था कि स्पेस के बनने से, आकाश के बनने से पहले जो भी चीजें वहां पे थी वो डार्कनेस नहीं थी, वो मृत्यु फॉर्म में थी। उन्होंने एक डिफाइंड स्ट्रक्चर ले गया कि मृत्यु, मृत्यु का मतलब कि वो डेड मैटर है। आज भी हम डेड मैटर की बात करते हैं, वही इनर्ट मैटर है। इसका वर्णन उन्होंने किया है, वही जीवन का सत्य है। मैं जब उसका वर्णन उन्होंने कैसे किया था, इस पर्टिकुलर श्लोक में है, जिसमें यही है कि स्पेस में मृत्यु ही है। ये सेकंड लाइन का पहला जो शब्द है, मृत्यु हुई है, वही तमस है, वही डार्कनेस है, वही नियॉन 21 है। मैं जब आगे उसे ले जाता हूं तो मुझे पता है कि वो जो इंकार है, जो मृत्यु है, हकीकत में नियॉन 21 है। और उसके आधार पे ही वो मिलकर 22 बनते हैं और कैसे सृष्टि आगे बढ़ती है। इसका वर्णन से ही मैंने दिव्यांक द डिवाइन कांस्टेंट को पहली बार 2015 को देखा था। अब आ जाते हैं मेरे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और कन्विक्शन आगे कैसे बढ़ी है। अब आ जाते हैं कि गॉडेस गायत्री, जिसके वर्णन मैं इसमें करना चाहता हूँ। अब इसमें देखा जाए, जो लेफ्ट पिक्चर है वो स्पाइरल गैलेक्सी की पिक्चर है। इसमें स्पाइरल 10.34419 है, ये 10 नहीं है। जिसका पहला वर्णन आप स्पाइरल गैलेक्सी में, जिसमें सन्स नजर आते हैं, उसके साथ में छोटी छोटी चीजें नजर आती हैं। उसी चीज को बड़ी खूबी के साथ हमारे ऋषि महर्षियों ब्रह्मर्षियों ने इस पिक्चर में डाला, जो गायत्री की पिक्चर है। इसमें अगर आप देखें तो नीचे कमल है। कमल को 22/21 रिप्रेजेंट करता है। जब हाथों की बात आती है तो उनके हाथ में सिर्फ 10 हाथ हैं और 5 जो हैं वही दिव्यांग का लास्ट है। 22/21, 10 पावर और 0.344, वही चीज आप नियॉन 21 में देखते हैं। यहीं पे साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक हो जाती हैं, जिससे आगे मुझे समझने के लिए ज़्यादा आसान हो गया था। अब आ जाते हैं कि नियॉन 20 डार्क मैटर क्या है, क्योंकि ये स्पाइर एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है। और जब तक कि ये हीलियम हो, नियॉन हो, क्रिप्ट आर्गन हो, जब इनको बॉटल में डाल भी जाता है, शेक पिक्चर बनाई जाती है, वो डार्क ही होगी जब तक उसे चार्ज नहीं किया जाए। कि मैं पहले भी समझा चुका हूँ, यही है। क्योंकि इसे इनिशिएट करना पड़ता है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स अपने आप में न्यूट्रल हैं, उसमें ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। मगर इसको इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव में बदलने के लिए पानी की आवश्यकता है, वही अमृत है। अब आ जाते हैं कि ड्यूरिंग द क्रिएशन क्या हुआ था। अब बिग बैंग की हम बात करते हैं, और मैं जानता हूँ बिग बैंग में आइसोमर्स 21 मिले थे। उन्होंने आइसोमर नियॉन 22 को बनाया था। उसके बाद ही रोशनी आई है, फिर 10 करके दुनिया का उत्पादन हुआ था। और मैं भी जितना भी जानता हूँ, सनातन धर्म में एक और स्टेटमेंट है कि दुनिया को क्रिएशन करने के बाद लॉर्ड ब्रह्मा ने 1.5 साल के लिए आराम किया था, कोई काम नहीं किया। जब उसी चीज को मैं मेडिकल साइंस में देखता हूँ, तो जाइगोट जो स्पर्म और ओवम से बनता है, वो 1.5 दिन के लिए कोई काम नहीं करता, उसके बाद ही डिवीजन शुरू होती है। यही मेरी कोशिश है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक करके दुनिया के सामने अखंडता के साथ पेश करना है। अब आज भी देख लीजिए कि अगर क्रिएशन के बाद, मैं जानता हूं कि जो नियॉन 20 है, 22 है और 21 है, ये तीनों ही आज भी ब्रह्मांड में हैं। और साइंस का मानना है कि परसेंटेज ऑफ नियॉन इन द यूनिवर्स जो है, जो आइसोमर्स नियॉन 20 हैं वो 90% है।
आइसोमर्स नियॉन 21 1% है, आइसोमर्स नियॉन 22 9% है। ये भी एक ब्यूटीफुल रेशो है जब परसेंटेज है। अब आ जाते हैं स्पाइरल गैलेक्सी में। इस पिक्चर को आप देखिए तो आप आसानी से 10 सेंटर सन को आप आसानी से सेंटर से आगे तक देख सकते हैं जो प्रॉक्सिम है। हर स्पाइरल में वही 10-10 हैं। शायद यही चीज़ मुझे दिव्यांग तक पहुंचने के लिए और गायत्री पिक्चर से पहुंचने के लिए मेरे लिए एक लाभदायक हुई थी। अब आ जाते हैं कि सूर्य भगवान सूरज की तरफ। जब मैं सूरज को देखता हूँ, एस्ट्रोनॉमी को देखता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि जो सेंटर का पार्ट है वो सूर्य भगवान है, इसमें कोई नहीं है। और सूर्य भगवान से ही बाकी सारे नक्षत्र निकले हैं। अब जहाँ पे बात आ जाती है तो सीक्वेंस देखते हैं कि सूर्य के बाद पहले जो नक्षत्र आता है वो मरकरी है, उसके बाद वीनस है, उसके बाद भूमि है, और भूमि के साथ ही मून है, चंद्र है, उसके आगे ही मार्स है। मगर इस पिक्चर में एक चीज नहीं दिखाई गई है, या तो मून को दिखाएगा ना एस्टेरॉयड बेल्ट को दिखाएगा। मैं जानता हूँ एस्टेरॉयड बेल्ट भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर मैं उसे देखता हूँ, उसके आगे जाएंगे तो जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न है, उसके बाद ही दूसरे यूरेनस, प्लूटो, नेपट्यून वगैरह आते हैं। आप इसमें देखें तो मैं जितने ही 10 सेंटर इंपॉर्टेंट है जिसमें सन और 9 और हैं। जो इसको समझ लेगा वो एस्ट्रोनॉमी को, कुदरत को आसानी से समझ सकता है। शायद इस चीज़ को समझने के बाद ही मेरे लिए दिव्यांग को निकालना ज़्यादा आसान हो गया है कि कुदरत में जो लिखा है वही हमें अनुभव करना है। वही ज्ञान ये किताबों से नहीं मिला है मुझे, ये अपने अनुभव के आधार पे जो मिला है मैं वही दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि जिस पिक्चर को आप देखिए ये दिव्यांग है। जो सिंबल आप सेंटर में देख रहे हैं वो दिव्यांग का है। जो बाहर का ऑर्बिट है 22/21 का है, और बीच में जो नक्षत्र देख रहे हैं वो 10 ही हैं, और बीच में आप 5 पेंटागन देखते हैं वो 0.344 हैं। तो दिव्यांग का सारांश इसी में है, वही डिवाइन डिजाइन है, उसी से ही आपको रोशनी मिलती है, ज्ञान मिलता है, विज्ञान मिलता है, प्रज्ञान मिलता है, अखंडता मिलती है। उसमें ही सृष्टि को समझकर वही चीज हमारे अंदर है। जब मैं देखता हूं कि अगर आप गीता को देख रहे हैं, उसमें 11वां जो चैप्टर है उसमें विराट रूप की बात की गई है। जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो विराट रूप ही है, मगर वो ह्यूमन फॉर्म में है, अग्निवीरा है। मगर उस चीज को अलग तरीके से पेश करने का सौभाग्य मुझे मिला है जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। अब आ जाते हैं कि 22 स्टेप्स का वर्णन कैसे हुआ है। और मैं जानता हूं जगन्नाथ टेम्पल में भी 22 स्टेप्स हैं, और 22 स्टेप्स ही अपने आप में इत्तेफाक है जब वही ज्ञान को वहां पे आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब आ जाते हैं कि रामेश्वरम में भी 22 वेल्स हैं, और 22 वेल्स का जो पानी है वो अलग अलग तरह का है। समुद्र के किनारे है, बिल्कुल जुड़ा है, मंदिर है। एक जगह आप देख रहे हैं उसके अंदर वेल्स देख रहे हैं, जहाँ पे एक ऐसा भी है जो बिल्कुल अमृत की तरह है। मैं जा चुका हूँ, महसूस कर चुका हूँ, जानता हूँ, क्योंकि यही चीज़ें ज्ञान के माध्यम से भारत ने दुनिया को देने की कोशिश की है, मगर हमारे लोग भूल गए हैं। अब भूलने के बाद आगे चलने का जो सौभाग्य है जो मुझे मिला है, मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर दुनिया को अगर पक्का ज्ञान चाहिए तो स्पिरिचुअल साइंस ही हो सकती है। स्पिरिचुअलिटी के बिना साइंस के कोई मायने नहीं है, और स्पिरिचुअलिटी के साइंस के बिना भी कोई मायने नहीं है। दोनों साथ चलेंगे, टू साइड्स ऑफ पैरेलल है। वही जगह आप समझ सकते हैं ये दोनों को अलग करके कोई फायदा नहीं है। हर मानव में स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनने का सौभाग्य है अगर हम दोनों को एक तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो दुनिया को ये बताते हैं जो ऊपर है वो सत्य है, वो जो भूमि में है असत्य है, माया है। मैं ये नकारता हूँ। जितने भी स्पिरिचुअल लोग कहते हैं कि ऊपर सत्य है, आत्मा सत्य है, जिस्म बेकार है, मैं उस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। कि मैं जितना ही जानता हूँ
जिस्म का संतुलन रहना या सुरक्षित रहना या सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है। You have to be perfectly physically healthy, emotionally stable, mentally powerful, intelligent, super intelligent। वही इंसान दोनों को देख के आगे चल सकते हैं। आप जिस्म को नकार नहीं सकते हैं। आपको सेहत के बारे में सोचना ज़रूरी है कि अगर आप सेहत अच्छी है तो अनुभव कर पाएंगे, अगर सेहत अच्छी नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आत्मा को कुछ नहीं दे सकती है। आत्मा को जानने के बाद आपको अनुभव करना पड़ेगा। जब अनुभव करोगे तो आप जिस्म में महसूस कर पाओगे, और जब महसूस करोगे तो ही आप सृष्टि को समझ सकते हैं। अनुभव के बिना कुछ नहीं है। यही चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आते जाते हैं कि आगे चाहते हैं, रोटेशन की बात आती है। ये सूर्य भगवान की पिक्चर है जो साइंस ने साफ शब्दों में बताया है। यही चीज़ पहले भी थी जो 22 में है। जो नॉर्थ पोल जो सूरज का है वो नॉर्थ से साउथ में 11 साल लगते हैं, और नीचे साउथ से ऊपर जाने के लिए 11 साल। इसका मतलब कि 22 साल का जो सूर्य भगवान में भी है वो भी अपने आप में एक सत्य है। और जो उस सत्य को समझ लेगा तो वो दिव्यांग के पहले हिस्से 22/21 को समझ लेगा। और जितनी भी चीज़ें रोटेट होती हैं जो स्पाइरल हैं उसमें सोलर सिस्टम में 21 स्टेप आप अंदर देखते हैं, और बाहर जाने के लिए मोक्ष के लिए आपको 22 स्टेप्स लेने पड़े। यही उपनिषद का साफ है। सोलर सिस्टम इज मेड ऑफ 21 पार्ट, टू गो बियॉन्ड इसे 22 पार्ट। वही चीज मैं दिखाने की कोशिश, एक सेल भी है उसके 21 हिस्से हैं, बट क्रिएशन के लिए सेंट्रियोल्स में बदल कर 22 बनता है। वहीं पे क्रिएशन है। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन है 22/21 है, और 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, वही 10 अवतार है। और शिव जी के जो 5 हैं वो 3, 4, 4 पंचभूता भी हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन, 10 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन, 3 के आधार पे ही संतुलन है। जो अक्सर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ परफेक्ट चीज़ों की वो 1.6180 है, नॉट कि जो गोल्डन गोल्डन रेशियो से दिखाई गई है। अब ये चीज़ें एक 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 हम आगे देखने वाले हैं। अब आ जाते हैं इस पिक्चर पे। इस पिक्चर में आप जो पीछे सेंटर में देख रहे हैं वो 3 हिस्से ट्रिनिटी हैं। आप रोशनी को 3 हिस्सों में देख रहे हैं, और 3 सेंटर को भी देख रहे हैं, ईड़ा पिंडा नाली। जो सारे का सारा ज्ञान इसी के अंदर है। जो इसने पूरे ज्ञान को देख लिया है, जान लिया है, पहचान लिया है, वो आसानी से दुनिया को समझ सकता है। तो आज के विषय में इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आप निरंकार निर्गुण ब्राह्मण से शुरू करते हैं, उसके बाद साकार सरगुण ब्राह्मण से शुरू करते हैं, उसके बाद अनुभव ब्राह्मण के पास आते हैं, उसके बाद ही आप 4, 5, 6, 7 आगे चल के चलने वाले हैं, तो ही आपको ज्ञान एक सीक्वेंस की तरह बन जाएगा। वो अखंडता नजर आ जाएगी। वही मैं एक नए तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये समझ लीजिए तो आपको सारी की सारी चीज़ें, मैं चाहूँगा कि हर चीज़ को एक एक करके आप वैसे देखने की कोशिश कीजिए, और चलते चलते आपको वो सारा ज्ञान मिल जाएगा जो हर स्टूडेंट को पूरी दुनिया में मिलना चाहिए। आज के ज्ञान में इतनी गलतियां हैं कि कौन सत्य है कौन गलत है ये कहना नामुमकिन है। चाहे गवर्नमेंट स्कूल में हो, जो प्राइवेट में हो, बड़े में हो, छोटे में हो, भारत का हो, बाहर दुनिया का हो, अमेरिका को, सारे के सारे अधूरे हैं। मैं उसी अधूरेपन को ठीक करके अखंडता के माध्यम से आपको वो ज्ञान देना चाहता हूँ, ताकि यही सब्जेक्ट दुनिया में आगे रिसर्च के लिए पूरी दुनिया को 64 आर्ट्स और साइंस को दिखाने का एक प्रयत्न है। मैं समझता हूँ कि मैं खुश हूँ कि मैंने पाया है, और मेरा जीवन अब आगे इसी तरीके से चलता है। और पिछले 70 साल की उम्र में यही खूबी है जिसके आधार पर मेरी प्रोफाइल कहिए, एकेडमी कहिए, रिसर्च कहिए, जो भी है वो अपने आप में संतुलन में अखंडता की तरफ है। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी